जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से हम लोग बाइबल स्टडी करने पा रहे हैं और हम पहला पत्रस के दूसरे अध्याय पर उसके 8 पदों तक देख चुके हैं और आज हम उसके 9 और 10 पद पर ध्यान देंगे। और जैसा कि अगर आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और उसके बाइबल स्टडीज़ को देख रहे हैं तो हम पिछले हफ्तों में 2 अध्याय को आरंभ कर चुके हैं और उसके हर पद को ध्यान से मनन करने की चेष्टा करते आए हैं। और चौथे पद से और 5वें पद में हम लोगों ने पिछली बार देखा है कि कैसे यीशु मसीह उस आत्मिक भवन का बहुमूल्य पत्थर है और जिसको परमेश्वर ने चुन करके वहाँ पर ठहराया है और विश्वासी उसमें जोड़े जाने के कारण से स्वयं भी जीवित पत्थर के समान हो जाता है, जिसमें 5वां पद बताता है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। सो यीशु मसीह में जोड़ा जाना विश्वासी के लिए एक आत्मिक सौभाग्य है और इस सौभाग्य के बारे में हम पिछले दो वीडियोस में देख चुके हैं कि यह सौभाग्य से एक विश्वासी को क्या लाभ प्राप्त होता है और कैसे वो आशीषित होता है। 8वें पद पर आते समय या उसके आखिरी हिस्से को जब हम देखते हैं तो वहाँ उनके बारे में लिखा है जो इस पत्थर को, इस भवन के बहुमूल्य पत्थर को अर्थात यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वह उनका ठोकर उसके कारण से ठोकर खाते हैं। और वहाँ लिखा है क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर, 8वां पद का आखिरी हिस्सा, ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इनकार करने वालों के लिए दंड घोषित किया है और यह एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। 9 पद में प्रवेश जब हम करते हैं तो वहाँ पत्रस लिखता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हम इस पद को थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं और बहुत गहरी बातें हैं, इसलिए थोड़ा समय संभवतः लग सकता है। 9 पद जब आरंभ होता है तो वहाँ हम एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। वहाँ पर एक इससे पहले 8वां पद बताता है उनके बारे में जो ठेस खाते हैं, जो अविश्वासी हैं और जो ठोकर खाएंगे या जिन पर न्याय आता है। 9वां पद आरंभ करता है विश्वासियों पर ध्यान अपना केंद्रित करते हुए पत्रस कह रहा है पर तुम एक चुना हुआ वंश। पर तुम का माने वे जिन्होंने उद्धार पाया है, वे जिनको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में और अपने सार्वभौमिक इच्छा में चुन करके अलग किया है। इसलिए वो तुम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह विश्वासियों को संबोधित किया जा रहा है और साथ में इन विश्वासियों का जो वो स्थान है वो एकदम स्पष्ट है कि वे क्या है, एक चुना हुआ वंश, अर्थात ये चुनाव का कार्य परमेश्वर के द्वारा हुआ है और उसके चुने जाने के कारण से वे अब अविश्वासियों के समान नहीं है बल्कि वे अब परमेश्वर के घराने के हिस्सा में हैं। जैसे कि हम पहले के पदों में देख चुके हैं कि उस पत्थर में जुड़े जाने के कारण से जो यहोवा ने बहुमूल्य और चुना हुआ ठहराया है, जो उसमें जुड़ते हैं वे भी
बहुमूल्य और अब चुना हुआ हो जाते हैं। जैसे 5वां पद कहता है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो पवित्र समाज बनकर। ये पवित्र समाज अर्थात इन विश्वासियों का ये जो समाज है, ये एक चुने हुए लोगों का है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिनको परमेश्वर ने अपने सार्वभौमिक इच्छा से चुना है। वास्तव में पतरस ने यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया है या जो चित्र का प्रयोग कर रहा है वह पुराने नियम से उठा रहा है, जिसको हम कई स्थानों में पा सकते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय को जब हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 6 से 9 पद, व्यवस्था 7 अध्याय और उसका 6 से 9 पद में, तो वहाँ हम पाते हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। ये इस्राएल के लिए कहा जा रहा, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुम को बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। 9वां पद, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी एक तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। इन पदों से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने इस्राएल को जब चुना था तो उनके आत्मिक जीवन के कारण से और उनके भलाई के कारण से नहीं, बल्कि वह परमेश्वर के प्रेम के कारण से है। और यही प्रिंसिपल और यही बात वो नई वाचा के विश्वासियों पर लागू कर रहा है। और पतरस उसी को दोहरा रहा है कि परमेश्वर का जो प्रिंसिपल चुनाव का, वो आज भी वही है कि वह अपने सार्वभौमिकता में अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रेम को दिखाने के लिए लोगों को चुनता है। और यह चुनाव का जो निर्णय है वह मनुष्य किसी प्रकार से उसको मैनिपुलेट, उस पर उसका कोई जोर नहीं चलता है। और वह जब उसको चुनता है तो वह अपनी महिमा के लिए चुनता है। यह परमेश्वर का निर्णय है, इसलिए ये गॉड ग्लोरीफाइंग निर्णय है, परमेश्वर को महिमित करता है और ये मनुष्य के घमंड को चकनाचूर करता है। यह परमेश्वर को महिमा देता है। रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय का 23वां पद ये बात हमको क्लियर कराता है। 9 का 23वां पद बताता है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। वहाँ पौलुस ये समझा रहा है कि परमेश्वर जब चुनाव करता है वह अपनी महिमा के लिए करता है। और दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि जब वो चुनाव करता है और जब वो हमको चुन लेता है तो यह सिद्धांत हम विश्वासियों को पवित्रता के लिए प्रोत्साहित करता है। उससे हमको यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने कितना दया किया। जब हम ये समझते हैं उसके अनुग्रह को, जब हम समझने लगते हैं कि उसके उद्धार में वह हम पर कितना बड़ा दया कर रहा है, तो विश्वासी उसके कारण से पवित्रता में आगे बढ़ना चाहता है। वह यीशु मसीह के समान उसके गुणों में बलवंत और बढ़ते जाना चाहता है।
इस कारण से यह सिद्धांत उसको मसीही जीवन में ताकत देता है। ताकत उसको अपने कारण से नहीं है कि वो ये समझे कि क्योंकि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे उद्धार मिला, बल्कि ताकत उसको इसलिए मिलता है क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और ये परमेश्वर डिपेंडेंट है, परमेश्वर पर आधारित था कि वह अनुग्रह करे और मुझ पापी पर दया करके मुझे चुन लिए। न केवल यह हमको सामर्थ देता है उसके चुनाव के कारण से, बल्कि इसके चुनाव हमको उस आत्मिक सौभाग्य का पहचान देता है। जब हम समझते हैं कि यह कितना बड़ा आत्मिक सौभाग्य है, यह हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न करता है, वो हमारे जीवन में खुशी या जॉय जिसको बोलते हैं उसको उत्पन्न करता है। और ये आनंद इसलिए हमको मिलता है क्योंकि उस उद्धार में मुझे अनंत काल का आशा मिला है। सो जब पतरस यहाँ कह रहा है कि हम इस नए वाचा में यीशु मसीह के बलिदान के कारण से अब क्या हो गए, एक चुना हुआ वंश, चोजन रेस बन गए, जो परमेश्वर को महिमा देता है। न केवल हम एक चुना हुआ वंश बनता है, बल्कि एक और शब्द उसके साथ अभी लाइन से जुड़ा हुआ है, वहां पर लिखा है और हम एक और चीज बनते हैं, राज पदधारी याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड, याजकों का समाज। हम एक याजकों के घराने का हिस्सा बन गए, राजकों के खानदान का हिस्सा बन गए। और उससे पहले हम एक क्या बन गए, हम राज पदधारी अर्थात रॉयल, यानी कि अब हम अंग्रेजी में बोलते हैं रॉयल्टी, यानी कि हम राजाओं के घराने के हो गए। इससे पहले हमारी यह औकात नहीं थी कि हम अपने आप को इस प्रकार से समझ पाए ना, क्योंकि हम उस पत्थर के साथ जुड़ गए हैं जो उस भवन का कोना का सिरा है और सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है, क्योंकि वह स्वयं यीशु मसीह है। उस जोड़े जाने के कारण से हम भी अब उस घराने के हिस्सेदार बन गए, उस घराने के सदस्य बन गए। ये चित्र हमको निर्गमन 19 अध्याय के 6 पद से मिलता है। निर्गमन उसके 19 अध्याय के 6 पद, और बाद में हम उसके 5वें पद को भी पढ़ेंगे, लेकिन 19 अध्याय का 6 पद में लिखा है कि और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। 5वें पद को भी आज पढ़ सकते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। सो पतरस इसी पद को और इन्हीं शब्दों को उठा करके यहाँ पर लागू कर रहा है और अपने विश्वासियों को उस नई आशा के साथ, उस जीवित आशा में वह उस आत्मिक सौभाग्य को अब दिखा रहा है। वे तितर बितर हैं, वे सताए जा रहे हैं, परंतु पतरस उनको और गहराई में ले जा रहा है कि उनका आत्मिक जीवन उन परमेश्वर के यीशु मसीह के नज़र में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार हमारी दृष्टिकोण केवल संसार तक सीमित रहती है और हम अपने रोज के जीवन की समस्याओं तक अपने निर्णयों को और उसके समझ को सीमित रखते हैं। पतरस हमको प्रोत्साहित कर रहा है कि हमारा समझ, हमारा विचार
और हमारा समझने का जो शक्ति है वह केवल इस पृथ्वी तक या इस पृथ्वी की बातों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको बाइबलीय रीति से और परमेश्वर के नजर से देखना सीखना होगा। थिंकिंग बिब्लिकली कैसे होगा? यहां पर लिखता है कि हम कौन हैं, क्यों ऐसा समझेंगे? तो पतरस बताता है कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हमारा चुना हुआ है। हम क्या कहते हैं, वहां लिखा है हम ठोकर के लिए ठहराए नहीं गए। 8वां पद जैसा बताता है, हम वचन न मानने वालों के लिए अलग नहीं कर दिए गए, बल्कि परमेश्वर पर हम पर अनुग्रह किया, हमको चुना हुआ वंश ठहराया है और हमको एक पद दिया। एंड पद है रॉयल्टी का, राजवंशी, राज पदधारी। ये सब कोई नहीं हो सकते, यह सब कोई को ये सौभाग्य नहीं है। ये केवल उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो पवित्र किए जा रहे हैं, जो धर्मी ठहराए गए हैं। ऐसे लोगों के लिए है कि वे याजकों का समाज हैं। इसके बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में भविष्य के बारे में लिखते हुए बताता है कि कैसे ये याजकों का समाज दिखता है। देखिए 5 अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि वहां पर कि और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यूहन्ना उनके बारे में लिख रहा है कि वे जिनको बचाए गए हैं और वे जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। 9 पद, 5 अध्याय का 9 पद प्रकाशित वाक्य, उसके गीत को जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहर खोलने के योग्य है, अर्थात यीशु मसीह, क्योंकि तूने वध हो करके अपने लहू से, आगे लिखा है, हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। विश्वासियों के बारे में, ये विश्वासियों का क्या जगह है? और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। हम जिनको परमेश्वर ने चुना है, पतरस बताता है, वही भाषा पतरस भी प्रयोग कर रहा है कि ये चुने जाने के कारण से हम याजक घोषित कर दिए गए, हम राज पधारी हैं। और यूहन्ना बताता है कि हम, देखिए क्या हो रहा है, हम उसके सिंहासन के सामने याजक बन करके उपस्थित होते हैं। और वापस हम अपने पद की ओर जाएंगे। ना, याजक होने का माने क्या है? याजक होने का माने यह है कि या राज पदधारी याजक होने का माने यह है कि हमको अब यह सौभाग्य मिला है कि हम राजा के उपस्थिति में खड़े हो सके। पहले हम नहीं थे, हम उस पवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर पाते, परंतु यीशु मसीह के मेमने के बलिदान के कारण से, उसके लहू में शुद्ध हो जाने के कारण से, उसके लहू में धोए जाने के कारण से अब हम उस पवित्र स्थान में उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाने के कारण से अब पवित्र स्थान में उपस्थित होते हैं। हमको एक सौभाग्य मिलता है। दूसरा कि हम, वहां लिखा जैसा पद बताता है 10वां पद प्रकाशित वाक्य का, कि हम राज्य करते हैं उसके साथ, उसके राज्य में हम राज्य करते हैं। हम राजा के साथ राज्य करने का सौभाग्य मिलता है। राज पधारी होना, याजकों का समाज होना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सौभाग्य है जो पुराने वाचा में इस्राएलियों को दिया गया था, परंतु वे परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को न मानकर उस सौभाग्य को खो दिए। और यह सौभाग्य जब तक वे फिर से द्वितीय आगमन में यीशु मसीह नहीं आता,
तब तक फिर से नहीं मिलेगा, परंतु हमको इस नई वाचा में मिल रहा है कि परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह में हमको याजक ठहराता है। जल्दी से आगे जाएंगे और आगे देखते हैं उसी पद के बाकी हिस्सों को, और वहाँ लिखा है कि तुमको पवित्र लोग और निज प्रजा हो। पवित्र लोग ठहराए जाते हैं, पवित्र लोग घोषित किए जाते हैं ना। पवित्र लोग होना या होली नेशन, वहाँ लोग है जो यूनानी शब्द में एथने शब्द का है, यानी कि हर एक जनजाति। यह भी हमको निर्गमन 19 अध्याय के 6 पद में मिलता है, और वहाँ पर भी निर्गमन में वहाँ से पतरस ने इसको दोहराया है। बाइबल में नए नियम में कई बार विश्वासियों को पवित्र लोग कहा गया है, पवित्र राज्य कहा गया है। वे पवित्र का अर्थ जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि मतलब यह है कि वे चुने हुए हैं, अलग किए गए हैं, सेट अपार्ट, सेपरेट हैं, और उनका एक विशिष्ट उद्देश्य है। पवित्र होने का माने है कि पवित्र लोग का माने है कि जहाँ एक और वो पवित्र कर दिए गए हैं, क्योंकि उद्धार के कारण से परमेश्वर ने उनको धर्मी घोषित कर दिया गया है। दूसरी ओर पवित्र लोग कहने का मतलब है कि वे पवित्रता में आगे बढ़ते जाते हैं। सैंक्टिफिकेशन का काम यानी कि पवित्रकरण का काम भी होता जाता है। इस कारण से धर्मी ठहराया जाना, जिसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं, और पवित्रकरण दोनों एक साथ चलता है। ये नहीं हो सकता कि हम एक बार धर्मी ठहरा दिए गए और उसके बाद जैसे जीवन में चल रहे हैं उसी प्रकार हम चलते रहेंगे, जी नहीं। बल्कि जब परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है तो हमको पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए योग्य भी करता जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है जो हमें बदलता जाता है। निश्चय जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम बदलते रहेंगे, और इस कारण से जब शब्द पवित्र लोग हैं तो वहां पर दोनों बातें जुड़ी है। निश्चय परमेश्वर के नज़र में यीशु मसीह के कारण से अब से विश्वासी पवित्र ठहरा दिया गया, धर्मी ठहरा दिया गया है, उसको धर्मी देखा जा रहा है। दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि वो धर्मी है लेकिन धार्मिकता में बढ़ते भी जाना है। इसीलिए इसी अध्याय पतरस में ही एक अध्याय के 16वें पद में वो कह चुका है। पहले जब हम 16वें पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, अर्थात वो बनते रहने की सिलसिला चलते रहनी है, और जिसके बारे में बाइबल के बाकी हिस्सों में भी हम पा सकते हैं, जैसे रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 4 पद 8 अध्याय में, और इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। समय अभी नहीं है तो उन पदों को हम नहीं खोलेंगे, लेकिन आप अपने बाइबल अध्ययन के समय में इफिसी 4:20 से 24 या रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 और 2 पद भी पढ़ सकते हैं ना। पवित्र समाज के साथ साथ वहां पर एक और बात लिखा गया है, और वह है कि वह परमेश्वर की निज प्रजा है। सो यह आत्मिक सौभाग्य को जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्या क्या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये इन सौभाग्यों जो हम पहले से देखते आए हैं कि निश्चय हम उस जीवित पत्थर के साथ जोड़े गए हैं, निश्चय हम पर अब इस अन्य जातियों के समान हम क्रोध के संतान के लिए अलग नहीं हुए, हम पर वो क्रोध नहीं बरसाया जाएगा। आगे 9 पद में हम आते हैं तो हम उन सौभाग्यों को देख रहे हैं कि जो हमको ख्रिस्त में मिल रहा है। हमने देखा कि हम अलग कर दिए गए ख्रिस्त के द्वारा, हम पवित्र कर दिए गए, हमको एक पवित्र लोग घोषित कर दिया गया, हमको याजक बनाया गया, सेपरेट कर दिया गया,
और अब हम देख रहे हैं कि हमको मोल लिया गया। हाँ, वहां लिखा गया परमेश्वर की निज प्रजा हो, गॉड्स ओन पोजेशन, यानी कि परमेश्वर के हम उसने हमको दाम लेकर के अपना बना लिया। इफिसियों की पत्री को हम खोलेंगे और उसके 1 अध्याय के 14 पद जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 14 पद, वहां पर पौलुस लिख रहा है 1 अध्याय का 14 पद में कि वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सो यीशु मसीह ने हमको मोल लिया है, अपने लहू से हमको मोल लिया गया है, दाम दे करके हमको छुड़ाया गया है। और यही बात तीतुस की पत्री और उसके 2 अध्याय के 3 और 2 अध्याय माफ कीजिएगा और उसके 13 और 14 पद में लिखता है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, शुद्ध करके अपने लिए क्या करे, एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। सो यीशु मसीह अपने लहू से हमको मोल लेता है, छुड़ाता है, शुद्ध करता है और अपने लिए एक जाति बनाता है। सो जब यहाँ लेखक पतरस कहता है कि हमको निज प्रजा बनाया का, तो निज होने का माने है कि वह उसके बदले में दाम चुका करके अपना निज बनाता है। और ये आशीष, ये आत्मिक सौभाग्य बहुत बड़ी सौभाग्य है कि हम अब ख्रिस्त के हैं, उसमें हैं, उसके घराने के हैं और उसमें छुपा लिए गए हैं। न केवल इतना बल्कि आगे वहां पर हमको उसके होने के कारण से पद बताता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जल्दी से हम देखने की कोशिश करेंगे ना। वहां लिखा है कि हम अलग कर लिए गए, चुन लिए गए, याजक बन गए और साथ में हम अंधकार से निकाल लिए गए। ये कौन सा अंधकार है? बाइबल में अंधकार 2 प्रकार का है। एक बौद्धिक अंधकार, जिसके कारण से परमेश्वर की बातें को अन्य जाति समझ नहीं सकता, और एक है नैतिक अंधकार, जिसके कारण से अविश्वासी कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। वो चाहता है कि वो अंधेरा में फंसे रहे, वो चाहता है कि वह अपने दुष्टता से न निकले, क्योंकि वह नैतिक रीति से अंधेरे में है, उसने ज्योति देखा ही नहीं। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय में पतरस कहता है उसके 1 और 2 पद में, 2 अध्याय में, कि हम कैसे थे पहले, जो अपने अपराधों और पापों के कारण से मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सो आज्ञा न मानने वाले लोग कैसे हैं? उनका चरित्र यह है कि 2 अध्याय का 1 पद बताता है कि वे अपने अपराध और पापों के कारण से मरे हुए थे। सब यीशु मसीह जब हमको अंधेरा से निकालता है, जब ज्योति में लाता है, तो हमको जीवन देता है। ज्योति में जीवन है, देता है, ज्योति में जीवन है, और उस जीवन पाने के कारण से अब हम नैतिक रीति से निर्णयों को ले सकते हैं और नैतिक बातों को समझ सकते हैं और अंधकार की बातों और ज्योति की बातों में फर्क देख सकते हैं। अन्य जाति ये नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा इफिसी बताता है, क्योंकि आज्ञा न मानने वाले
वे अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अंधकार के हाकिम के नीचे रहने से हम उन ज्योति की बातों को और ज्योति की समझ को नहीं रख सकते हैं। और इस कारण से पतरस यहाँ कह रहा है, परंतु हमारे लिए यह नहीं है। हम पवित्र लोग, हम पवित्र समाज, हम याजकों का समाज, हम चुना हुआ वंश, हम अंधकार से छुड़ाए हुए लोग हैं। हमको निकाला गया है, हमको मोल लेके निकाला गया है। कुलूसियों की पत्री के 1 अध्याय के 13वें पद में, कुलूसी के 1 अध्याय के 13वें पद में पौलुस लिख रहा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सो यीशु मसीह हमको उस दिव्य ज्योति में, उस महान ज्योति में प्रवेश कराता है, जिसमें हम पहले अंधकार में थे, बल्कि अब वहां से छुड़ाने के कारण से ज्योति में बुलाता है ना। इस ज्योति में बुलाने का उद्देश्य क्या है? बहुत स्पष्ट है, वहां आखिरी हिस्सा है और वो लिखा है कि ताकि तुम क्या करो, उसके गुण प्रकट करो। इन सारे चीजों की आशीषों का एक उद्देश्य है। इन सौभाग्यों को पाने का, परमेश्वर में जो आत्मिक सौभाग्य मिला है, यीशु मसीह में जो आत्मिक सौभाग्य मिला है, याजक का समाज बनना, चुना हुआ वंश बनना, राज पदधारी रॉयल्टी बनना और निज प्रजा कहलाना, अंधकार से छुड़ाए जाना, इस सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम उसके गुण को प्रकट करें। ये इसलिए है ताकि हमारा काम से यीशु मसीह का गुण प्रकट हो सके। हम चुने इसलिए नहीं गए हैं ताकि हम खाली नैतिक रीति से एक अच्छा जीवन व्यतीत बीत सके, पर और जैसा चल रहा है अपना चुपचाप जीवन चलाते रहें, समाज में किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। नो, बल्कि मसीहों का काम है कि वह समाज को डिस्टर्ब करें, क्योंकि समाज अंधकार में चल रहा है और जब ज्योति जहां जहां जाएगा वहां पर अंधकार दूर होगा। अंधकार में रहने वाले को पसंद नहीं लगेगा, परंतु यही काम है कि हम उसके गुण को प्रकट करें। शिष्यों ने जब यीशु मसीह के उद्धार को जाना तो उन्होंने जाना कि उनका काम है कि वो संसार में जा करके ज्योति को फैलाएं। उसके कारण से हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, कईयों को समस्या है। लोगों ने अपने दलों में बैठ के बात किया कि कौन लोग हैं जो सारे संसार को उलट पुलट कर दे रहे हैं। और इतिहास में बराबर से जो लोग यीशु मसीह के गुण को फैलाते हैं, उस गुण को दूसरों तक प्रकट करते हैं, वे सब समय संसार को उलट पुलट करने वालों में से ही हैं। उनको वैसे ही समझा गया है। इस कारण से हमारे लिए भी यही आज्ञा है और चुनौती भी है और प्रोत्साहन भी है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए चुनौती है, अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रोत्साहन है कि हम उसके गुण को प्रकट करें। बहुत से पद हैं, इसके बारे में हम अभी समय नहीं है तो बता नहीं सकते। अगली बार संभव था हम उसको और अधिक देखेंगे। सो हमारा बुलाए जाने का, हमारा ज्योति में चुना जाना, हमारा निज प्रजा कहलाना, हमारे अपने आत्मिक गुणों के कारण से कतई नहीं है, हमारे अपने नैतिकता के कारण से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बड़ी अनुग्रह में हमको चुना, परंतु उस चुनाव का एक उद्देश्य है और वह स्पष्ट है कि वह उसके गुण को प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर करे कि हम अपने बुलाए जाने को समझे, पहचाने और परमेश्वर के गुण को
अपने जीवन से प्रकट कर सके। धन्यवाद।